एक मौलवी के पीछे तो आप इबादत करना पसंद करते हैं, मौलवी के पीछे नमाज पढ़ना भी आप पसंद करते हैं, मौलवी के क़यादत में आप चलना और रहना, इबादत रियाजत पसंद करते हैं। जैसे किसी वक्त के नमाज का वक्त हो जाए किसी समय और उसमें कांग्रेस पार्टी का भी मुसलमान नेता मौजूद हो, बीजेपी का भी मुसलमान नेता मौजूद हो, मनसे का भी मुसलमान नेता मौजूद हो और हमारी पार्टी का राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का कोई मौलाना भी इसमें मौजूद हो, कोई आलिम दीन मौजूद हो, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी भी मौजूद हो, तो फिर नमाज पढ़ाने के लिए मैं आपसे कहूं कि यार नमाज पढ़ाने के लिए, असर की नमाज अदा करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता को कहिए कि वो आपकी नमाज पढ़ा दे, तो आप कहेंगे नहीं भाई कांग्रेस के नेता के पीछे मेरी नमाज नहीं हो सकती। मैंने कहा भाई आप बीजेपी के नेता के पीछे नमाज पढ़ लीजिए, तो वो कहेंगे जनाबे अली बीजेपी के नेता के पीछे भी हमारी नमाज नहीं हो सकती। मैंने कहा कि आप जो है और किसी पार्टी के पीछे नमाज पढ़ लीजिए, तो ये भी आएगा कि भाई इनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। तो मैंने पूछा फिर किसके पीछे आपकी नमाज हो सकती है? तो हर व्यक्ति, हर साहिब ईमान, हर समझ बूझ रखने वाला यही कहेगा कि जनाब मेरी नमाज किसी हाफिज कुरान के पीछे हो सकती है, मेरी नमाज किसी आलिम दीन के पीछे हो सकती है, मेरी नमाज जो शरई एतबार से जिसे इजाजत मिलती है उसके पीछे हो सकती है। तो एक आलिम दीन तो मेरी नमाज पढ़ा सकता है, लेकिन एक सियासतदान मेरी नमाज नहीं पढ़ा सकता। मैंने शरीयत से पूछा सियासत किसके पीछे किया जाए, तो शरीयत ने कहा कि सियासत उसके पीछे किया जाए या तो आलिम दीन हो, जैसे मौलाना मुजफ्फर हुसैन कौचौचवी रहमतुल्लाह अलैह कछौचा शरीफ के निवासी थे और संसद हुआ करते थे। जब चाहा उन्होंने मुसल्ला मदरसे में मस्जिद में बिछा दिया और जब चाहा उन्होंने मुसल्ला जो है विधानसभा में भी बिछा दिया और उन्होंने हकदारी के साथ, हक परस्ती के साथ हर बिरादरी और समाज के बराबर हुकूक के बारे में उन्होंने मुकम्मल स्पीकर महोदय से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतना इस बिरादरी का हक बनता है, इतना पिछड़ी समाज का हक बनता है, इतना मुस्लिम समाज का हक बनता है, ये तमाम समाज के लोगों का अलग अलग अधिकार है, इनको अधिकार मुकम्मल दिया जाए। ऐसे ही मौलाना अगर आमिर रशादी आपकी क़यादत करते हैं तो आपका भी जवाब होगा कि मौलाना अगरचे आप सियासी आदमी हैं, अगरचे आप नेता आदमी हैं, लेकिन मौलाना आप जो है नेता भी हैं, तो फिर आप आलिम दीन भी हैं, आप फाजिल कुरान भी हैं, आप हाफिज कुरान भी हैं, हम आपके पीछे तो नमाज पढ़ सकते हैं। तो फिर मोमिनो एक बात मुझे बताओ, जब एक आलिम के पीछे आपकी नमाज हो सकती है, एक आलिम के पीछे आपकी क़यादत हो सकती है, एक आलिम के पीछे आपकी इबादत हो सकती है, आपकी रियाजत हो सकती है, तो फिर एक आलिम के पीछे आपकी सियासत क्यों नहीं हो सकती? एक आलिम के पीछे आपकी क़यादत क्यों नहीं हो सकती? एक आलिम आपका विधायक क्यों नहीं बन सकता? एक आलिम आपके लिए आमदार खासदार क्यों नहीं बन सकता? एक आलिम सदन में क्यों नहीं पहुंच सकता? तो जो सदन में ईमानदारी लाने की जरूरत है, वो आज का ये जो नेता हम आपके सामने मौजूद हैं, ये सियासत में ईमानदारी नहीं ला सकते, बल्कि सियासत में कोई आदमी में ईमानदारी ला सकता है तो वो कोई आलिम दीन ही होगा, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि हम भारत में सियासत ईमानदारी से करेंगे और ईमानदारी इस तरह की होगी जिस पर शरीयत का हुक्म होगा कि विकास का पैसा खाना जायज है या नाजायज है, विकास का पैसा लेना जायज है या लेना ना जायज है, औरों के हुकूक को खाना या उसके हुक्म को पामाल करना जायज है या ना जायज है। ऐसे सिचुएशन में जनाबे अली एक आलिम दीन से बेहतर कौन समझ सकता है? तो आज आलिम दीन आपकी क़यादत के लिए उभर कर आपके इलाके में आया है और अपना प्रत्याशी भाई शाह आलम को आपके सामने पेश किया है। आपने बरसों 75 सालों से तकरीबन लोगों को वोट करके ये बतलाया भाई मैंने वोट तुम्हें तो कर दिया। आप अगर कांग्रेस को वोट करते हैं तो बताओ कांग्रेस ने कौन सा आपका काम किया है? अगर मैं दंगे गिनाना शुरू कर दूं तो शायद मेरी पूरा वक्त मैं सबका खा जाऊंगा, इतने दंगे कांग्रेस ने करवाए हैं। अगर आप सोचें मुसलमानों के हुकूक को पामाल किसी ने किया है तो फिर वो कांग्रेस ने किया है। जो है अल्पसंख्यक के आरक्षण को किसी ने रद्द किया है तो वो भी कांग्रेस ने किया है। जो मिलता था आजादी के बाद जो है मनोनीत प्रधानमंत्री इस देश के, उन्होंने इस मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करके हमें बेपैर छोड़ दिया है। अगर हम आपसे कहें
कि कांग्रेस आपका सबसे ज्यादा नुकसान करता है, तो यकीन जानिए ये सच बात है। तो मैं कहता हूं अगर 288 सीट कांग्रेस जीत रही है तो भाई एक तो उसमें से शाह आलम जीत जाते तो क्या बुरा हो जाता। आप अगर एक वोट शाह आलम को दे देते तो क्या गलत हो जाता। एक सीट आपका भाई जीत जाता तो क्या होता। एक जो है विधानसभा से आपका भाई जीत जाता तो क्या होता। अगर आपने ऐसा माहौल नहीं पैदा किया तो शाह आलम तो आज आपके सामने आपकी लीडरी के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए खड़े हो गए हैं। इनके बाद अगर आपने इनका हौसला तोड़ दिया, इनके बाद अगर किसी ने कोशिश की तो वो कहेगा शाह आलम का हश्र मैं जानता हूं, मैं आपकी लीडरी के लिए क्यों खड़ा हो जाऊं, आपकी मुसीबत और परेशानी में क्यों आगे बढ़ूं, आपकी रहनुमाई के लिए क्यों आगे बढ़ूं। जिस कौम के लिए हम सर गर्दन कटाने वाले हैं वो कौम कहेगी कि ये तो एक्सीडेंट में मारे गए हैं, कुर्बानी इनकी नहीं मानेगी। तो हर आने वाली नस्ल हौसला पस्त पैदा होगी। अगर आप में से कोई सियासी बनना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने शाह आलम भाई को जिताकर वो एक टारगेट बनाए कि आज हम शाह आलम भाई को अगर विधानसभा भेजने की कुव्वत रखते हैं तो कल मैं भी एक कारोबारी आदमी, एक जनरल आदमी भी उठकर मैं भी अब जो है कौम की लीडरी और कौम की रहनुमाई के लिए आगे बढ़ूंगा। बस मैं अपनी बातों को इन्हीं बातों के साथ खत्म करते हुए एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि जालिम के लिए वक्त का खंजर तलाश कर पत्थर से निपटना है, तो पत्थर तलाश कर मसले का तेरे हल है, मगर शर्त ये भी है अपनी किताब अपना रहबर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसी क्रम में भाई नूरुल हुदा साहब नेताजी से गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर के लिए रूबरू आवाम हो जाएं और अपनी विचारों से लोगों को आज इस नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कैंडिडेट, समाज सेवी, जनता के दुख सुख में शामिल होने वाले भाई शाह आलम के समर्थन में आज बायकल्ला की सीट से जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, मैं आपसे ही आपके ऊपर ये सवाल छोड़ता हूं कि जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, इन सब के संघर्षों को, इन सब के ताल्लुकात को, इन सब की समाज सेवा को, इन सब की संघर्ष करने की कैपेसिटी को आप सामने रखिए, आप तुलना करिए, आप मुहासबा करिए, आप कंपैरिजन करिए। अगर उसमें हमारा कैंडिडेट अव्वल है, हमारा कैंडिडेट लड़ाकू है, आपको ये लगता है कि आपकी जन समस्याओं को, मुद्दे को लेकर के सरकार से, यहाँ के सिस्टम से, यहाँ पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ एक मजबूत आवाज अगर बन सकता है तो ऐसी कड़ी में इन सभी प्रत्याशियों के संघर्षों को आप सामने रखिए, इसलिए कि आप 20 तारीख को अपना मत दान करने जा रहे हैं। तो जो अपना मत दान करने जा रहे हैं, ये संविधान ने एक ऐसा आपको राइट्स दिया है, एक ऐसा अधिकार दिया है जो आप इस अपने फंडामेंटल राइट से, आप अपने इस मौलिक अधिकार से, आप अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए आप अपने लिए एक लीडर चुनने जा रहे हैं जो आपकी अगुवाई करेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो संविधान को जो समाज जितना ही जल्दी पढ़ लेगा, सरकार के हलक में हाथ डाल करके वो अपना अधिकार छीन लेगा। शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा।
इन सब चीजों को आप सामने रख करके, और जितने भी प्रत्याशी हैं, एक मत है और उस मत पे सबका फंडामेंटल राइट्स है। जितने भी प्रत्याशी हैं उसी एक वोट पे सबका अधिकार है। उन सबको सामने रख करके आप मुहासबा कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए, आप कंपैरिजन कर लीजिए, उसके बाद अपना मतदान करिए। इसलिए कि आज के डेट में आपको अपने अधिकारों की लड़ाई गोली बारूद बंदूक से नहीं लेना है। इसी एक मत से आप चाहे तो सरकार को पलट दीजिए, चाहे तो उलट दीजिए, चाहे तो पैर पे गिरवा लीजिए। आज इलेक्शन है, वोट लेने के लिए लोग सो जाएंगे, आपका पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन कल को जब किसी जन समस्या को लेकर के उनके पास जाएंगे तो कौन सा वो नेता है जो जन समस्याओं को, इस जनता की आवाज को, जनता की सबसे बड़ी अदालत में, विधानसभा के अंदर आपकी आवाज को उठाने का काम कौन कर सकता है? किसके अंदर वो कैपेसिटी है जो कहीं किसी उत्तर भारतीय के नाम पे अगर आपको यहाँ भगाया जाएगा, कभी कोई किसी को अगड़े के नाम पे भगाया जाएगा, कभी पिछड़े के नाम पे भगाया जाएगा, कभी किसी नाम पे अगर जुल्म और ज्यादती होगी, तो कौन ऐसा नेता है जो आपकी आवाज को बुलंद कर सकता है, आपके कदम से कदम मिला करके थाने का घेराव कर सकता है, असेंबली का घेराव कर सकता है, जो रोड चक्का जाम कर सकता है, जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है? आपको ये सोचना होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ जो महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरीके से शरद पवार इंडिया के साथ खड़े हैं, उनका भतीजा अजीत पवार एनडीए के साथ खड़ा है। ये चचा भतीजा मिलकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जो ये खिचड़ी पका रहे हैं, आप देखिए कि अगर वो घी पर, अगर अजीत को सीटें कम पड़ी तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि शरद पवार उनका समर्थन नहीं करेंगे, या समर्थन, या पवार को अगर इनको कम पड़ा तो कौन इस बात की गारंटी लेगा कि अजीत उनका समर्थन नहीं करेंगे? ये जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरे आप बताइए कि इंडिया गठबंधन हुआ, हर दल के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट किया गया, क्या किसी मुस्लिम दल को भी उसमें हक मिला? क्या उनको भी मिलाया गया? या एनडीए जो गठबंधन बना है, क्या उसमें किसी मुस्लिम दल को जगह दी गई? या अभी आपने लोकसभा का चुनाव देखा, इस लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को मुसलमानों ने तन मन धन से नंगा होकर के वोट किया। आपको मिला क्या? एक सीट नहीं दिया आपको, और वोट मुसलमानों का चाहिए। तो आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ये बताने के लिए आई है कि वोट हमारा जलवा पवार का, वोट हमारा जलवा अजीत का, वोट हमारा जलवा ठाकरे का, वोट हमारा जलवा राहुल गांधी का, वोट हमारा और जलवा अखिलेश यादव का, वोट हमारा जलवा ममता बनर्जी का, वोट हमारा और जलवा बहन जी मायावती का। अब ये नहीं चलेगा। और जब हमारे हक वकूक की बात आती है, आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है कि जो कल तक नौकरियों में मुसलमान 32% थे, आज नौकरी में 2% हो गए। रंगनाथ मिश्रा आयोग लाया गया जिसको आज तक पटल पे नहीं रखा गया। काका कैलकुलर कमीशन आया, उससे पहले भी जब आरक्षण का डिमांड हो रहा था, जब इस देश के अंदर
मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। जब बाबा भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से आरक्षण का डिमांड कर रहे थे, जब इस देश के अंदर सबसे पहले साइमन कमीशन आया, तो यही मनवादी लोग गो बैक का नारा लगाने का काम किए। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1931 में जब 1831 में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस किया, जब उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब आरक्षण का डिमांड किया, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट और साफ कहा कि इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलावा एक पांचवी कौम दलित बस्ती है जो हर कौमों में पाई जाती है। जैसे आप देख लीजिए, आपको नहीं लगता है कि इस देश के संविधान में मेहतर, हिंदू मेहतर SC ST में है और मुस्लिम मेहतर OBC में है। हिंदू धोबी SC ST में है और मुस्लिम धोबी, ईसाई धोबी OBC में है। इसी तरह से नट, भाट, पौरिया, कपाली, गदौली, फकीर, बंगी, जोगी, मोची, ये जितनी बिरादरियां हैं वो आज के डेट में का OBC में है और हिंदू की सब SC ST में है। यही महाराष्ट्र के अंदर जो सुरक्षित सीटें हैं, लोकसभा की जो सुरक्षित सीटें हैं, विधानसभा की जो सुरक्षित सीटें हैं, जिला पंचायत की जो सुरक्षित सीटें हैं, उस पे ये 1937 एक्ट में संपूर्ण दलितों का आरक्षण संविधान में निहित थी। 9 अगस्त 1950 तक निहित थी, लेकिन देश का वो काला दिन 10 अगस्त 1950 को इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुस्लिम दलितों का, सिख दलितों का, ईसाई दलितों का, बौद्धिस्ट दलितों का आरक्षण छीनने का काम संवैधानिक रूप से उन्होंने क्या किया कि इस देश के में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ला करके आर्टिकल 341 में पैरा 3 में एक प्रतिबंध लगा दिया। और उससे भी बड़ा घिनौना काम 23 जुलाई 1959 को किया कि अगर ये संपूर्ण दलित जातियां, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, ये अगर हिंदू बनती है तो इनको आरक्षण दिया जाएगा। और आज उसी कांग्रेस के पीछे, उसी राहुल गांधी के पीछे, उसी प्रियंका के पीछे आप जवानी कुर्बान कर रहे हो। और 1956 में सिख दलितों ने सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन किया। 1956 में अमेंडमेंट करके उनको आरक्षण दिया गया। 1990 में बौद्धिस्टों को दिया गया। लेकिन आज तक मुस्लिम दलित और ईसाई दलित इससे वंचित हैं। क्या महाराष्ट्र के लोगों ने कभी ये सोचा कि जो ये सुरक्षित सीटें हैं, जैसे हिंदू धोबी, हिंदू मेहतर, ये तमाम जो जातियां हैं, हलालखोर हैं, ये जो जातियां लड़ रही हैं, आज 1956 के बाद सिख दलित लड़ रहे हैं, 1990 के बाद बौद्धिस्ट दलित लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाई दलित इस पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये कभी आपने सोचा? आपने कभी ये सोचा कि जो 27% OBC का आरक्षण है पूरे देश के अंदर, यूपी के अंदर 27% आरक्षण में समाजवादी पार्टी डाका डाल करके सिर्फ जात विशेष के लोगों को आरक्षण दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार इस पे डाका डाले हुए हैं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी डाका डाल करके बैठी हुई हैं। लेकिन उस 27% आरक्षण में पूरे देश के अंदर 9% OBC मुसलमानों का जो कोटा है आज तक अलग नहीं किया। ये कोई कांग्रेसी नेता बताया, कोई शिवसेना का नेता बताया, कोई बीजेपी का नेता बताया, कोई शरद पवार के लोग बताए, कोई कांग्रेसी बताया, कोई समाजवादी बताया? ये दादरी और बाबरी के कातिल आज आकर के आज आपके बीच में चुनावी मैदान में हैं। वो शिवसेना के लोग जो ये कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद करने में मेरा पहला पैर था, क्या मुसलमानों से माफी मांगा? क्या
ये शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी सो का सेकुलर पार्टियां हो, क्या इन लोगों ने कभी मुसलमानों के फलाह महबूद के लिए क्या आपके एजुकेशन पे कोई काम किया? क्या आपके, और नहीं तो एजुकेशन पे काम करना छोड़ दीजिए, अगर आप सियासी तौर पे मजबूत नहीं हुए, अगर आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के झंडे का डंडा बनने का काम नहीं किए, आप अपना एक नेता, एक झंडा नहीं चुने, तो आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज इसी की देन है कि आज महाराष्ट्र के अंदर एक नेता बोलता है कि मस्जिद में घुस जाएंगे। क्या यहां कोई बीजेपी का कभी नेता बोलता है कि प्याज महंगा हो जाता है तो कभी कोई कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ? यहां हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर है, यह हिंदुस्तान सबका है। इसलिए जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख दें, अब हम चाहें तो कोहराम मचा के रख दें। जुल्म और जबर की पहचान मिटा के रख दें, अब हम चाहें तो कोहराम मचा के रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो यहां से महाराष्ट्र समेत वहां से देश से भी उखाड़ कर फेंक दें। आज जिस तरीके से मुसलमानों को ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई है, आज पूरी देश की जनता त्राह त्राह कर रही है। आज आपके आटे पे भी 28% जीएसटी देना पड़ रहा है। आप जो बोतल की पानी पी रहे हैं, इस पे भी जीएसटी देना पड़ रहा है। क्या हमारे वतन के दीवानों ने, तिरंगा के चाहने वालों ने, मुल्क को आजाद कराने वालों ने कभी ये सोचा था कि इस आजाद हिंदुस्तान में आपको शुद्ध पानी तक ये सरकारें नहीं दे पाएंगी? इस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। आज एजुकेशन को जिस तरीके से महंगा किया जा रहा है, क्या गरीब का बेटा, झोपड़पट्टी वाले का बेटा कभी डॉक्टर बनने का सपना देख सकता है? कभी हाई एजुकेशन में जा सकता है? आज इस पूरे देश को जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये सरकार अग्रसर है, आज तमाम चीजों को, आज मोदी जी कहते थे कि मैं एक चाय बेचने वाले का बेटा है, स्टेशन पे चाय बेचते बेचते अभी स्टेशन भी बेचना चालू कर दिया, कहीं हवाई जहाज बेच दिया, कहीं एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, अभी देखिए क्या क्या बेचता है। और अपने मित्र अडानी और अंबानी के हाथों इस देश का संसाधन जिस तरीके से वो सौंपता जा रहा है, इससे समाज को भी खतरा है और देश को भी खतरा है। इसलिए कि इस देश के अंदर एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इस देश को सैकड़ों साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही। लेकिन आज जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आज तमाम कंपनियों को जिस तरह से अडानी और अंबानी के हाथों बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट उनके हवाले किया जा रहा है, ट्रेन उनके हवाले किया जा रहा है, यहां तक कि अब जो है बस अड्डा भी उनके हवाले किया जा रहा है। ये आजाद हिंदुस्तान की ये सीन नहीं है। इसलिए हमारे वतन के दीवानों ने आजाद नहीं कराया था। आज इस देश का 76वां आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरे तरफ इस देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये देश आर्थिक रूप से गुलाम होता जा रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, जरा ये तो सोच की डोर किसके हाथ में है। किसी की डोर पवार के हाथ में है, किसी की डोर शिवसेना के हाथ में है, किसी की डोर कांग्रेस के हाथ में है, किसी की डोर समाजवादी और बसपा के हाथ में है, लेकिन राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का डोर आपके हाथ में है, मौलाना आमिर रसादी के हाथ में है। इसलिए सहयोग आपका, संघर्ष हमारा, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और भाई शान आलम को जिताने में आपका एक एक वोट ही सहारा है। शुक्रिया, धन्यवाद।